नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। यूपी की सियासत में आज का दिन सरगर्म दिन कहा जाएगा, क्योंकि आज मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई और इस महापंचायत में ढेर सारी बातें आई और सरकार के खिलाफ एक बार फिर किसानों ने लामबंद होकर के मोर्चा खोलने का ऐलान किया और ये मोर्चाबंदी अब आगे भी बढ़ेगी तब तक जब तक तीनों कृषक कानूनों को वापस नहीं ले लिया जाता। इस संदर्भ में हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर किसानों ने आज किन मुद्दों पर चर्चा की और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए उन्होंने जो अपनी रणनीति तैयार की है उसकी मुख्य बातें क्या है। राजवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवी स्टार न्यूज में। आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही, आवाज आपकी डबल हो रही है। राजवीर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, सुन रहा हूँ, लेकिन आवाज आपकी थोड़ा क्लियर नहीं हो रही, थोड़ा लाउड लग रही है। जी। मेरा सवाल यही है कि आज आप लोगों ने एक बार योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। बात तो केंद्र सरकार के खिलाफ थी, कहां से कहां तक बात पहुंच गई? नहीं, बात केंद्र से ही है। हमारे 3 कानून वापस हो और एमएसपी पे कानून बने और ये मुद्दा केंद्र का है, इसलिए केंद्र से हमारा मतलब है। मामला केंद्र के ही सामने है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायतें होंगी और अब 18 मंडलों में भी लगातार इस तरह के पंचायतों का क्रम चलेगा। तो जो प्रदेश रहता है वहाँ प्रदेशों के भी मुद्दे होते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारी बिजली सबसे अधिक रेट है पूरे इंडिया में, 12,000 करोड़ के ऊपर गन्ने का बकाया है। गेहूं का किसान मारा गया 1875 में, कुछ लोग बेच पाए, बकाया लोग 1500 रुपए में बेच रहे हैं। धान का सीजन और मक्के का सीजन था, उसमें भी किसान तो किसान परेशान होगा। आपने कहा कि सारी बातें हुई और वो बातें आप कर भी रहे हैं। 13 दौर की बातचीत आप लोगों की हुई, तो उसमें कोई बात नहीं हुई थी क्या? आपकी आवाज सब क्लियर नहीं हो रही है। आपकी 13 दौर की बातचीत चली थी केंद्र सरकार के साथ जी, तो उसमें तो कोई बात नहीं हुई, इससे तो यही लग रहा है। नहीं, केंद्र के साथ हमारी जो वार्ताओं का दौर चला उसमें एक बड़ी उपलब्धि तो ये रही कि शुरुआती दौर में आंदोलन के में केंद्र सरकार का कहना था कि हमारे कानून गंगा जल की तरह पवित्र है, हम इनमें एक शब्द भी परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जब वार्ताओं का दौर चला तो इन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा परिवर्तन के लिए तैयार हुए। फिर इन्होंने कहा कि हम होल्ड भी कर देंगे इन कानूनों को। इस बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, कोई रिट में गया, तो नहीं गए। अब जो बातचीत है सर्वोच्च न्यायालय को वापस लेने की, इनको सरकार किसी प्रधान देश में इतने कमजोर कानून लागू नहीं किए जा सकते, इनको होल्ड किया जाए। एक कमेटी भी बनाई थी, लेकिन कमेटी में ऐसे लोग थे जो इन कानूनों को समर्थन करने वाले थे या इन कानूनों को बनवाने के में बड़े सहयोग रहा। जब उनका कच्चा चिट्ठा देश के सामने गया तो वो खुद ही इस्तीफे देके कुछ लोग भाग गए थे। तो 13-12 दौर की जो वार्ता हुई उसमें बड़ी सफलता ये रही कि सरकार को ये तो मानना पड़ा कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है, कानून गलत बन गए। दूसरा कि हमको बदनाम करने का भी प्रयास कर रहे थे, उस बदनाम करने के प्रयास में तो भी था। अच्छा, अगर सरकार को अपनी गलती का एहसास हो गया तो कानून वापस लेना चाहिए। सरकार ने कहा कानून तो वापस नहीं होगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल। सरकार ने तो कह दिया है ना कि कानून वापस नहीं होगा, बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और आपने कहा कि सरकार को मुंह की खानी पड़ी। और अगर सरकार बैकफुट पे है तो ये उत्तर प्रदेश में कोरोना के इस पीरियड में 3 लाख से अधिक किसानों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? सरकार का जो हालात है आपने देखे हैं। इन्होंने लास्ट में कहा कि जितने चाहें उतने संशोधन करा लें, लेकिन वापस ना करवाएं। आखिर ये भी कोई बात होगी? जितने चाहे माने क्या होगा? हम अगर कहते हैं कि 100% संशोधन कर दो तो कानून का मतलब क्या है? हम ऐसा नहीं है। सरकार किसानों के साथ जो रवैया अपना रही है, ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए। उनके साथ चुनाव में लड़ने वाले लोगों के मुद्दा तो ये है ना कि 3 कानून वापस ले। आप देखिए, एक बात पर बात करेंगे, एक मुद्दे पर आप बात करिए। 3 कानून वापस लें, सरकार का रही कानून वापस नहीं लेंगे, संशोधन की बात हो सकती है। संशोधन पर आप लोग आगे बढ़ते नहीं। आवाज नहीं आ रही सर? मैं ये कह रहा हूं कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, ये सरकार ने तो कह दिया है, तो फिर अब बात कैसे बनेगी?
बनेगी बनेगी, क्योंकि सरकार एक तरफ कह रही तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, दूसरी तरफ कह रही जितने चाहे उतने संशोधन करा दें। तो लग तो रहा कि सरकार को पता चल गया कि ये कानून अब लागू करने का नहीं है, तो धीरे धीरे झिझक खुल जाएगी, आ जाएंगे लाइन पर। शुरुआत में कह रहे थे एक शब्द का परिवर्तन नहीं होगा, एक दर्जन से ज्यादा परिवर्तनों को तैयार हो गए। अब सरकार हमारी है, हमारा भी हिस्सा है, सरकार ने हमें वोट दे रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बस 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 मैं यहीं पे आना था। आपने कहा कि सरकार हमारी है, हमने सरकार को वोट दिया है, तो बातचीत का एक दौर चलना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। लेकिन यहां तो योगी सरकार और मोदी सरकार को जब तक हम उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक ये ऐसा करते रहेंगे। ये भी तो टिकैत साहब कह रहे हैं, तो 2022 का चुनाव लड़ना है तो एक राजनीतिक पार्टी बना लीजिए। आपकी आवाज सर क्लियर नहीं हुई, मैं समझ नहीं पाया। सर मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि योगी सरकार मोदी सरकार को उखाड़ना किसानों का हित है, या तीनों कानूनों को बातचीत के जरिए वापस करवाना और एक नैतिक दबाव बनवाना, ये आपका एजेंडा है। राजवीर जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? नहीं, कभी कभी आपकी आवाज, जैसे अब आपने कहा बोला, आवाज सही आ रही है। मैं फिर सवाल दोहराता हूं। योगी सरकार और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना आपका किसान एजेंडा है, या मोदी सरकार योगी सरकार से बातचीत करके किसान एजेंडा को आगे बढ़ाना, यह आपका वास्तविक एजेंडा है? देखिए, हम लोग हमेशा से एक ही बात कह रहे हैं कि हमसे बात की जाए। अगर वार्ता के किसी समस्या का समाधान नहीं होता, किसी सरकार को उखाड़ फेंकने से क्या किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा? और अगर हो रहा होता तो सरकारें तो आजादी के बाद कई बार बदली। टिकैत साहब मंच से मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर। वो तो मैं भी रोज सुनता हूं, पिछले 10 महीने से सुन रहा हूं, और किसान आंदोलन को मैंने बहुत नजदीकी से कवर किया है। मैं आपको सीधे सीधे एक सवाल दे रहा हूं, उस सवाल का मुझे जवाब चाहिए। बातचीत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। किसानों की अगर समस्या है तो वो सुलझाना चाहिए, और बातचीत पर आप बैठेंगे नहीं। और पंजाब से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर पूरे देश में किसान के नाम पर आप एक रणनीति बनाते हैं, एक एजेंडा सेट करते हैं, और उस एजेंडे का जो लब्बोलुआब होता है वो ये है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो कोई राजनीतिक दल क्यों नहीं बना लेते? नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीतिक दल बनाने की जरूरत नहीं है। आदरणीय राकेश टिकैत साहब ने स्पष्ट कहा था सारे मीडिया के साथ में। अच्छा, इस देश में राजनीति करने वाली हजारों पार्टियां और लाखों लोग चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जो बगैर चुनाव के बेचारे जिंदा नहीं रह सकते। वो अपना राजनीति का काम करें इस देश में। भारतीय किसान यूनियन का राजनीतिक एजेंडा नहीं है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय किसान यूनियन का राजनीतिक एजेंडा नहीं है। मैं बताता हूं, पंजाब में कांग्रेस नेताओं के ट्रैक्टर पर बैठकर कांग्रेस के झंडे तले आप सरकार को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम तो उन्हें वोट दिए, वो हमारी सरकार है, हमारी बात माननी पड़ेगी। ये कैसा दबाव? जी, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही। लगता है तल्ख सवालों के जवाब में आपके पास मेरी आवाज ही नहीं पहुंच रही है सर। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि अगर आपका राजनीतिक एजेंडा नहीं है तो जो कुछ भी आप पंजाब में जाकर के करते हैं, कांग्रेस के मंच से, कांग्रेस की रैली में, कांग्रेस के नेताओं के ट्रैक्टर पर बैठकर कांग्रेस के झंडे तले आप मोदी सरकार को सबक सिखाने की बात करते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि सरकार तो अपनी, हम तो बातचीत कर रहे हैं। ये बार बार कांग्रेस और योगी सरकार और मोदी सरकार का कोई विषय नहीं है सर। हमारा ये किसानों की हालत 70 साल में हुई है, 7 सालों में नहीं हुई। शायद आप भूल रहे हैं, शायद आप भूल रहे हैं, सुनिए आप, शायद आप भूल रहे हैं, मैं भी एक किसान हूं पत्रकार होने के साथ साथ, और किसान की जितनी भी समस्याएं होती हैं और खेती किसानी की जितनी मुश्किलें होती हैं, शायद मैं आपसे कम नहीं जानता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर यह खेला कब तक? सर, मेरी एक निवेदन सुनेंगे? जी, आप बताएं। हम बार बार आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपकी आवाज ज्यादा तेज स्पीड में, मतलब तेज आ रही है। अगर आप जी आप बोलिए, बोलेंगे तो मुझे, मैं एक प्रश्न आप बोलते रहिए, अपनी बात रखिए। आप थोड़ा स्लो बोलिए सर। लगता है कि राजवीर सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। ये थे भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष
राजवीर सिंह जादौन और दावा करते हैं। जी आप बोलिए, अपनी बात रखिए सर, आप अपनी बात रखें। नहीं आ रही सर, मैं सुन नहीं पा रहा। सवाल तो सर यही है कि एक तरफ राजनीति, दूसरी तरफ किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये जो खेल हो रहा है, किसानों के नाम पर ये जो खेल हो रहा है, 10 महीने हो गए, अभी कितने दिन तक चलेगा? सीधा सवाल है सर। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन। लगता है कि राजवीर सिंह तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है और वो हमारे सवालों को समझ नहीं पा रहे हैं। और यही विडंबना है कि जब किसान नेता या किसी भी राजनीतिक दल के नेता से किसानों के नाम पर हो रही इस राजनीति पर, जिसमें पिछले 10 महीने इस देश के नागरिकों के गए हैं, किसानों के गए हैं, जहां किसान पिसा है, लेकिन किसी के पास यह जवाब नहीं कि राजनीति किसके लिए और किसके फायदे के लिए, इसका जवाब किसी के पास नहीं। बहरहाल हम अपने स्क्रीन पर कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो आज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी जो बातें रखी और जो बातें आपने की, हमने उसका लबोलुआब, उसका मतलब और उसके मायने समझ लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादौन साहब। आप ये स्क्रीन पर कुछ चंद तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि किसानों के नाम पर आज मुजफ्फरनगर में क्या क्या हुआ, किस तरीके से राकेश टिकैत, जो लगभग इस राजनीति के फलक पर किनारे लग गए थे, अब वो एक बार फिर मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं। और वास्तव में किसान राजनीति की यही विडंबना है कि सब कुछ राकेश टिकैत के बयान और राकेश टिकैत के अंदाज पर टिका हुआ है। इस देश का किसान क्यों मजबूर है और आज भी उसको 3 कृषि कानूनों के फायदे या नुकसान पर सही बात करने वाला क्यों नहीं मिल रहा है? सिर्फ ये और सिर्फ ये कि किसानों की जमीन बेच दी जाएगी और मोदी और योगी सरकार को उखाड़ फेंका जाए, तभी किसानों का हित सिद्ध होगा या किसानों का हित सधेगा। बड़ा सवाल है कि आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोरोना के इस काल में जब दूसरी लहर अभी खत्म भी नहीं हुई है और तीसरे लहर की आहट है, मुझे लगता है कि किसान यूनियन के नेता अभी भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं और मैं सवाल वही दोहराऊंगा। अगर आप जी, मैं आपके हिसाब से सवाल नहीं पूछूंगा, सवाल वो पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना चाहिए किसान होने के नाते। और अगर आप सवाल का शब्दों का जवाब दूंगा सर। दीजिए। आप सवाल का जवाब है कि आप किस राजनीतिक पार्टी की गोद में बैठ करके सरकारों को उखाड़ने की बात करते हैं। मेरा सवाल है, मैं तो चिल्ला कर न्यूज रूम से बोल रहा हूं, किस राजनीतिक पार्टी की गोद में बैठकर किसानों के नाम पर ये खेल खेल रहे हैं पिछले 10 महीने से, और कब तक खेलते रहेंगे सर? स्टूडियो में है यहाँ पे नोएडा। लगता है इन तक मेरी आवाज मुझे स्टूडियो ले चलें। आपको मैं अपने स्टूडियो बुलाऊंगा और निश्चित रूप से याद रखिएगा, मेरा नाम दिवाकर विक्रम सिंह है। मैं आपसे किसान के सारे मुद्दों पर और खुले चैलेंज देता हूं कि मैं आपसे बातचीत करूंगा। अगर आप बोलना चाहें तो कुछ बोल सकते हैं। बिल्कुल, मैं स्पष्ट बोलना चाहूंगा। आप किसी सवाल, इस सवाल का जवाब आप दे रहे हैं और जब मैं सवाल कर रहा हूं तब आप कह रहे हैं आपके जवाब सवाल ही नहीं आ पा रहे। आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है सर, कोई भी प्रॉब्लम हो, देखिए, मैं आपका एजेंडा तो आगे बढ़ाऊंगा नहीं, मैं एक पत्रकार के तौर पर आपसे सवाल करूंगा और उसका जवाब लूंगा। बिल्कुल आपके पत्रकारिता का सम्मान है सर, लेकिन मुझे जवाब तो देने दीजिए, मुझे क्वेश्चन समझा तो दीजिए। मेरा एक सवाल है, बात तो आपने नहीं हो। मेरे सवाल को सुनिए और उसका जवाब दीजिए। मेरे सवाल को सुनिए और उसका जवाब दीजिए। आप मेरा सवाल होगा उसका जवाब देंगे। आपकी बात को मैं यूं ही नहीं सुनते रहूंगा। सवाल जो हमारे मन में सवाल है वो एक जनता के भी सवाल हो सकते हैं। आप उसका जवाब दीजिए।
एक सेकंड, एक सेकंड। अगर आपको मेरी आवाज सही आ रही है, मेरा तो आप सवाल चाहे- मेरा अरे सवाल सुन सीधा सुन है। रहे, प्लीज सर, सुन रहे, हाँ, सुन रहे, बोलिए प्लीज बोलिए प्लीज जादव जी, बोलिए बोलिए प्लीज। बोलिए। अगर आपको मेरी आवाज सही आ रही है, तो आप अपने जो हमारी आपकी टीम है, इनको आप अपना क्वेश्चन एक बार बता दें, उत्तर मैं दे रहा हूँ। मुझे मैं आपकी आवाज सर समझ में साफ नहीं आ रही। मुझे नेटवर्क लगता है प्रॉब्लम है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप जादव समझ सकते हैं। जादव साहब, मैं एक निवेदन करूं, मैं अपनी यूनिट आप तक भेजूंगा। ये वादा रहा कि मैं वो सारे सवाल करूंगा जो आज किया है मैंने, और मुझे उस बहुत अच्छा सवालों के लगेगा कि हम आपके एक एक प्रश्न का एक एक सच का उत्तर देके जाऊं। जरूर जरूर। इस समय कुछ हाँ, तकनीकी आप खामियां आ रही आप हैं एक और एक बोलिए। बार अगर मेरी आवाज क्लियर है, तो आप अपने टीम को अपना क्वेश्चन बता दें, उत्तर मैं दे रहा हूं। मैं रिपीट करूं, मेरा सवाल रिपीट करूं। सवाल यह है कि किसी राजनीतिक पार्टी की गोद में बैठकर किसानों के खेवनहार बनने का यह खेल कब तक चलता रहेगा? मेरा यही सवाल है, इसी का जवाब चाहिए हमें। हाँ जी। फिर आप तक हमारे सवाल नहीं गए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मेरी यूनिट जाएगी और वहां से हम आपको जोड़ेंगे। हमारे इस यूनिट के साथ कुछ तकनीकी खामियां हैं, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरा यह वादा रहा कि मैं आपसे पूरी बातचीत करूंगा, लेकिन अभी आप तक कोई कभी भी आवाज लेकिन अभी आपकी आवाज और मेरी आवाज, उस बीच में जो संवाद होना चाहिए, उस संवाद में बड़ी समस्या है सर। शायद वही समस्या जो सरकार और किसान नेताओं के बीच में है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अपनी स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप देखिए, सुबह, रविवार की सुबह जिस तरीके से मुजफ्फरनगर किसान राजनीति का एक बड़ा केंद्र बना, और वहां से राकेश टिकैत जिस अंदाज में दहाड़े और जो कुछ भी कहना चाहे, उसका लब्बो-लुआब यही है कि तीनों कृषक कानून को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक यह मुहिम जारी रहेगी। और उस मुहिम का लब्बो-लुआब यही है कि राकेश टिकैत ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की, कि वो सरकार को गिराएंगे, क्योंकि 2022 में चुनाव जीतने का या किसी राजनीतिक पार्टी का एक बड़ा मोहरा बनने का राकेश टिकैत का एजेंडा अभी भी जारी है, जो पिछले 10 महीनों में कई रूपों में हमारे सामने आया। हमारी वो बातें भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जादौन जी को नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन जब हम इस पूरे खबर और उसके लब्बो-लुआब और उसके मायने को आपसे शेयर करने की कोशिश की, उसकी पहल की, तब वो कहते हैं कि आप मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। बड़ा सवाल यही है कि जब राकेश टिकैत का एजेंडा ही राजनीतिक है, तो फिर किसानों की सुनेगा कौन? और अगर किसानों की कोई सुनेगा नहीं, तो किसानों के बीच जो कुछ भी चल रहा है, जिस भंवर में वो फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसमें यही होता रहेगा। और ये जब तक होता रहेगा, तब तक किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति जारी रहेगी। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज। धन्यवाद।